आज हम चर्चा करेंगे इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 2 के यूनिट 1 के बारे में। आज का ये मेरा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैंने इंडियन राइटिंग पर एक लेक्चर दिया था। तो आज के इस लेक्चर में मैं चर्चा करने वाला हूं इंडियन इंग्लिश ड्रामा के बारे में। तो चलिए, द हिस्ट्री ऑफ Indian English drama is not as old as that of poetry or even novel। कहने का मतलब है कि इंडियन इंग्लिश ड्रामा, भारतीय अंग्रेजी नाटक का जो इतिहास है वो पोएट्री से और नॉवेल से ज्यादा पुराना नहीं है। इसका इतिहास हाल का है। इंडियन इंग्लिश ड्रामा इज अ रिसेंट डेवलपमेंट। कहने का मतलब है कि भारतीय नाटक का जो विकास हुआ है ये हाल में ही हुआ है, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इट बिकेम पॉपुलर, और भारतीय नाटक जो है, इंडियन ड्रामा जो है, इंडियन इंग्लिश ड्रामा की जो मैं बात कर रहा हूं, ये प्रसिद्ध कब हुआ, पॉपुलर हुआ था विद द पब्लिकेशन ऑफ द ड्रामाज ऑफ टैगोर एंड अरविंदो। यहां मैं बात कर रहा हूं कि भारत में इंडियन इंग्लिश ड्रामा की प्रसिद्धि तब हुई थी जब रविंद्रनाथ टैगोर और श्री अरविंदो घोष ने नाटक को लिखना प्रारंभ किया था। टू फाइंड इट्स ओरिजिन वी हैव टू गो टू 1831 व्हेन कृष्ण मोहन बैनर्जी wrote about the dramatic scenes। कहता है अगर इसके शुरुआती दिनों के बारे में अगर हम जानना चाहें कि इसका ओरिजिन क्या था, प्रारंभिक समय क्या था, तो इसके लिए हम सबों को 1831 में जाना होगा, जब कृष्ण मोहन बैनर्जी ने ड्रामेटिक सीन्स कुछ जो चर्चा किया था उसके बारे में मैं आगे अभी बता रहा हूं। श्री अरविंदो ने चर्चा किया था द प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिंदू सोसाइटी इन कलकत्ता। उन्होंने उस समय क्या स्थिति थी हिंदू सोसाइटी की कलकत्ता में, इसके बारे में उन्होंने अपने ड्रामा में चर्चा किया था। माइकल मधुसूदन दत्त ट्रांसलेटेड 3 ऑफ हिज ऑन बंगाली प्लेस। कहता है कि माइकल मधुसूदन दत्त एक दूसरे नाटककार थे जिन्होंने अनुवाद किया था अपने ही बंगाली भाषा में लिखे हुए 3 नाटकों का अंग्रेजी में। और बिटवीन 1891 टू 1916 श्री अरविंदो रोट 5 कंप्लीट प्लेज इन इंग्लिश। और यहां हम देखते हैं कि 1891 से लेके 1916 के बीच श्री अरविंदो घोष ने 5 नाटक को लिखा जो पूरी तरह से कंप्लीट था, और इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसे प्लेज को भी लिखा, वर्स प्लेज को, जो इनकम्प्लीट रह गया था। इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं। अगर हम भारतीय नाटक की बात करें, भारतीय अंग्रेजी नाटक की बात, तो रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका उसमें बहुत ही अग्रणीय रही है। इनकी भूमिका को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब हम ड्रामा की बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान को ऑक्यूपाई किया था, हासिल किया था इतिहास में, भारतीय नाटक के इतिहास में, भारतीय अंग्रेजी के नाटक के इतिहास में। और ही हिमसेल्फ ट्रांसलेटेड सम ऑफ हिज बंगला प्लेज। और इन्होंने अपने ही लिखे हुए नाटक को, जो कि इन्होंने सबसे पहले बंगला भाषा में लिखा था, उसको इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। और यहां हम चर्चा करेंगे उन्हीं के द्वारा रचित कुछ ऐसे नाटकों का जिसका नाम है सन्यासी, चित्रा, द साइकिल ऑफ अ स्प्रिंग, मालिनी एंड सैक्रिफाइस, द किंग एंड द क्वीन। यहां तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहां बस मैं कुछ प्रसिद्ध नाम को ही लिख पा रहा हूं। एक कर्ण एंड कुंती भी उन्होंने लिखा है।
तो अब हम इसी कड़ी में आगे फिर चर्चा करते हैं कि इंडियन इंग्लिश ड्रामा में और कौन कौन महत्वपूर्ण नाटककार हुए। यहां हम चर्चा करेंगे कि अगला नाम है हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय एक अलग प्रमुख नाम है इंग्लिश इंडियन ड्रामा में, इंडियन इंग्लिश ड्रामा में। ऑल्सो मेड अ नेम इन राइटिंग प्लेज, इनका भी बड़ा नाम प्रसिद्ध हुआ नाटक लिखने में। और हिज फर्स्ट ड्रामा अबू हसन, इनका पहला नाटक जो है अबू हसन इज अ फैंटेसी इन प्रोज एंड वर्स, ये बड़ा ही आमोद प्रमोद का एक बड़ा ही सम्मिश्रण है। और इन्होंने ही रोट 7 वर्स प्लेज ऑफ द लाइव्स ऑफ इंडियन सेंट्स, भारत के साधुओं के ऊपर इन्होंने पद्य के रूप में बहुत सारे नाटकों को इन्होंने लिखा है। अगला नाम है वीवी श्रीनिवास अयंगर। वीवी श्रीनिवास अयंगर ने लिखा है ब्लेस इन वाइफ एंड द पॉइंट ऑफ व्यू, ये इनके द्वारा रचित नाटक का नाम है। तो जब भी हम यूनिट 1 से जो हमारा प्रश्न आएगा, अगर ये प्रश्न कर दिया जाए आप सबों को कि एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा, तो आप जो है सो इन सभी महत्वपूर्ण नामों को और इनके द्वारा रचित कुछ नाटकों के नामों को आप जरूर शामिल करेंगे अपने नोट्स में, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सके परीक्षा में। अगर आप ड्रामा का नाम लिखते हैं, आप अगर उसे अंडरलाइन करते हैं, हाईलाइट करते हैं अपने नोट में, तो आप ज्यादा से ज्यादा अंक पा पाएंगे। ये हमारी कोशिश है कि इसी प्रकार से बहुत ही सामान्य भाषा में आपको समझाएं। आगे की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जीवी देशानी, यानी जीवी देशानी ने हाली नाम का एक नाटक लिखा है 1950 में, और लखन देव इन्होंने पब्लिश किया है अपने ड्रामा को दोहे के रूप में, पद्य के रूप में, और उसका नाम है टाइगर्स क्लब, और ये पब्लिश हुआ है 1967 में। इन द बिगिनिंग द ड्रामास वर रिटेन ऑन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, शुरुआती दौर में जब लोगों ने नाटक लिखना शुरू किया तो उनका जो है नाटक लिखने का मुख्य विषय हुआ करता था ऐतिहासिक विषयों पे लिखना। ज्यादातर नाटककार ने ऐतिहासिक विषयों को चुना और उसी पे अपने नाटक को लिखा, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदली और कुछ धार्मिक और फिर सन्यासियों के ऊपर भी लिखा जाने लगा। पीए कृष्णा स्वामी एक दूसरे नाटककार हैं, इन्होंने लिखा है द फ्लूट ऑफ कृष्णा, इन्होंने लिखा है द फ्लूट ऑफ कृष्णा नाम से एक नाटक, और ये वर्स के रूप में है, वर्स प्ले के रूप में है। इसी कड़ी में अगला नाम है एम कृष्णमूर्ति, इन्होंने लिखा है द क्लॉथ ऑफ गोल्ड सेट इन द फ्यूडल टाइम, कहता है इन्होंने लिखा है द क्लॉथ ऑफ गोल्ड, क्लॉथ ऑफ गोल्ड को इन्होंने लिखा है, और इसमें इन्होंने चर्चा किया है उस समय के बारे में जो सामंतवादी समय था, सामंतों का समय था, उस समय के बारे में इन्होंने चर्चा किया है अपने इस नाटक में। अब जो हम चर्चा करने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही जाना पहचाना नाम निसिम एजिकल का। निसिम एजिकल पोएट्री तो लिखते ही थे, पोएट्री के साथ साथ इन्होंने नाटक भी लिखा था, और इनका कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस का जो नाम है वो है नलिनी अ कॉमेडी। नलिनी क्या है? एक कॉमेडी, एक हास्य कथा है। उसके बाद ये जो है मैरिज पोएम अ ट्रेजी कॉमेडी, ये एक ट्रेजी कॉमेडी है। अगली बात मैं करूंगा द स्लीप वॉकर का, ये एक इंडो अमेरिकन फार्स है, यानी इनका निसिम एजिकल साहब का लिखा हुआ यहाँ महत्वपूर्ण 3 नाटक की मैं बात कर रहा हूं। एक नलिनी जो कि एक कॉमेडी है, एक मैरिज पोएम जो कि एक ट्रेजी कॉमेडी है, और एक द स्लीप वॉकर जो कि इंडो अमेरिकन फार्स है। अब अगला नाम इसमें हम शामिल करते हैं गुरुचरण दास का, और गुरुचरण दास ने लिखा है हिस्टोरिकल ड्रामा लेविन साहिब।
लेविन साहेब गुरुचरण दास के द्वारा लिखा गया, उस दौर के ये भी एक महत्वपूर्ण नाटककार थे। अगला नाम जो है वो है गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड भी बहुत फेमस है और आप लोग के सिलेबस में नागमंडला पढ़ना है जो कि गिरीश कर्नाड के द्वारा ही रचित है। गिरीश कर्नाड द कन्नड़ा एक्टर, ये कन्नड़ के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं और प्ले राइट, यानी ये नाटक लिखते भी हैं, नायक की भूमिका भी निभाते हैं और ये निर्देशक भी हैं। और इन्होंने अपने ही नाटक को ट्रांसलेट किया तुगलक को अंग्रेजी में, और ये काम इन्होंने 1972 में किया। तुगलक जो है इज ए हिस्टोरिकल प्ले। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप सबों ने पढ़ा ही होगा। तो तुगलक जो है सो एक ऐतिहासिक नाटक है ऑन द लाइफ ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक एक ऐतिहासिक नाटक है जो कि लिखा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर। हाय वदना इज ऑन अ स्टोरी टेकन फ्रॉम द एंशिएंट कथा सरित सागर। ये हायवदन जो है वो लिया गया है प्राचीन काल के कथा सरित सागर से लिया गया है। ऋषि को गिरीश कर्नाड साहब ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। अगला नाम है वीके गोकक। वीके गोकक का, और वीके गोकक ने लिखा है द गॉडेस स्पीक्स, द गॉडेस स्पीक्स। फिर के नागार्जुन का है चिदंबरम। चिदंबरम ये एक क्रॉनिकल प्ले है। फिर एमडी मेलवानी का डीप रूट्स है, एंड मनोहर मालगांवकर का एक ऐतिहासिक ड्रामा है लाइन्स ऑफ मार्स। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज हमने चर्चा किया अपने हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा के इस नोट पे हम चर्चा किए सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटककार थे। उसके बाद श्री अरविंदो घोष का नाम आया, फिर हरिंदर चट्टोपाध्याय का नाम आया, और फिर निसी मैजिकल का नाम आया। उसके बाद वीके गोकक का नाम आया। फिर हम बात कर रहे हैं मनोहर मालगांवकर का नाम, के नागार्जुन का नाम। तो ये महत्वपूर्ण नाम है। ये सभी नाटककारों के नाम को आपको लिखना है अपने नोट में, और इनके द्वारा रचित एक या दो नाटक को आप जरूर मतलब बहुत ही आवश्यक रूप से शामिल करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल हो सके।